यूपी के मुजफ्फरनगर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग की आग में रिश्तों का खौफनाक अंत देखने को मिला। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के बसीगला गांव का है, जहां सोमवार देर रात माना नाम की एक युवती ने ऐसी साजिश रची जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। आरोप है कि युवती ने पहले परिवार को खाने में नींद की गोलियां देकर गहरी नींद में सुला दिया। इसके बाद उसने अपनी ही 4 साल की मासूम भतीजी इशारा को पानी के टैंक में जिंदा बंद कर दिया, जहां डूबने से मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। इतना ही नहीं, नींद में सो रही भाभी फिरदौस पर चाकू से कई वार भी किए। हमले में फिरदौस गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि उनके 3 छोटे बच्चे भी जख्मी हो गए। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घायल महिला और बच्चों को अस्पताल भेजा गया, जबकि तलाश के दौरान मासूम बच्ची का शव पानी के टैंक से बरामद हुआ। शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवती को हिरासत में लिया, जहां पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने पुलिसकर्मियों को हैरान कर दिया। देखिए, पिछली रात में देर रात में 2-2:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि एक छोटी बच्ची का अपहरण हो गया है। इस परिदृश्य में जब पुलिस मौके पर, शाहपुर पुलिस पहुंचती 112 के माध्यम से सूचना के आधार पर, तो उस सूचना पे जब पुलिस वहां छानबीन करती है, तमाम तथ्यों को देखती है, तो वहां पर एक महिला जो है अपने कक्ष में, जो सास ससुर के कक्ष में वो सोई हुई थी खाट पे अपने बच्चों के साथ। उसे पेट में चोट लगी हुई है चाकू की और वो कराह रही थी। तथा इस आधार पर जब पुलिस ने पूछताछ उससे किया तो वो उसमें बताने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसका मेडिकल ट्रीटमेंट आवश्यक था, क्योंकि कुछ आंत के पार्ट भी बाहर उसके आ रहे थे। तो उसको इलाज के लिए तत्काल पहले वहाँ के CSC भेजा गया, उसके बाद वहाँ से रेफर करके मेरठ इलाज के लिए भेजा गया। और जब पुलिस ने उस बच्ची के बारे में बातचीत किया अन्य घर वालों से, तो उन्होंने कहा कि बच्ची नहीं मिल रही है। तो इस पर पुलिस ने हर पहलू पर, हर जगह, हर स्थान पे जाके चेक किया। तो अंत में जो है, जहां पर बर्तन धोया जाता है उसके घर के अंदर ही जो पानी की टंकी थी, उस पानी की टंकी में, जो कि ढक्कन से ढका भी हुआ था, उसमें एक डेड बॉडी मिलती है छोटी बच्ची की, जो फ्लोट कर रही थी ऊपर। उसे ये फिर जब गहराई से पूछताछ की जाती है पूरे परिवार को ले जाकर थाने पर, तो ये जो शुभा जो है, जो उसकी ननद है, जो उसकी भाभी थी, फिरदौस की भाभी, उसकी जो है उसको स्वीकार कर लेती है ननद, और ये बताती है कि मेरे द्वारा एक अपने पड़ोसी से प्रेम संबंध चल रहा था और मेरी शादी भी मेरी भाभी ने तय करा दी थी, और मुझे अपने प्रेमी से बात करने में बार बार बाधा के रूप में आ रही थी, टोकती थी, रोकती थी, डांटती फटकारती थी। इस प्रकार उसके दिल में काफी दिनों से जहर भर गया था। ये प्रेम संबंध लगभग 2 से 3 साल पूर्व बताया जाता है, और वो इस जहर भरने की वजह से लगभग 1 महीने से इसके दिमाग में इस तरह का घटना को अंजाम देने का प्लान चल रहा था। और 8 दिन पहले उसने जो है तमाम नशा की गोलियां मंगाई थी, और 16 गोलियां पूरे परिवार के खाने में तथा चाय में मिलाकर उसने दिया। सारा परिवार पूरी तरह से सो गया, स्वयं उसने ग्रहण नहीं किया। बच्ची जो कि छोटी थी, उस पर ज्यादा असर पड़ गया, तो उस बच्ची को उठा करके सीधे पानी की टंकी में डाल दिया, जो थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई और ऊपर फ्लोट करने लगी बॉडी। इस परिदृश्य में उसके बाद जब उससे कड़ाई से पूछताछ और की जाती है, तो उसने चाकू वगैरह जो अपनी भाभी पर उसने प्रहार किया था, वो बरामद कर लिया गया है। उसने जुर्म कबूल कर लिया है, और नियमानुसार 103 BNS के तहत जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, पूछताछ में बताया कोई पछतावा है इसे? देखिए, अभी तक जो पूछताछ है, अभी भी उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं है जिससे पछतावा। उसने कहा कि जो मैंने किया, मेरे प्रेम में बाधा उत्पन्न हो रही थी, मेरी शादी जबरदस्ती तय करा दी थी मेरी भाभी ने, मैं बिल्कुल से शादी नहीं करना चाहती थी, और बार बार मेरे बात करने में, मेरे प्रेमी से रोकने में हमेशा रोकती टोकती रहती थी, जिसके कारण से मेरे दिमाग में तमाम रिजेंटमेंट, अमर्ष और क्रोध विद्यमान हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इस घटना को इस तरह से अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवती का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी युवती की भाभी लगातार प्रेम संबंध का विरोध कर रही थी। इसी के चलते युवती ने अपने प्यार को पाने के लिए ये खौफनाक कदम उठाया। बहरहाल फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में खौफ का माहौल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।